আকাশ গুমা স্থলপথেৰে যাত্ৰা অমিত শ্বাহৰ শোণিতপুৰৰ জনসভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ গৰ্জন ये जो देश की सुरक्षा है ये कांग्रेस का बूता नहीं है वो तो देश का अपमान करने में ही उलझे हुए বিদেশী মুক্ত অসমৰ বাবে আৰু 5 বছৰ বিচাৰিলে অমিত শ্বাহে कि आसाम में तीसरी बार SIRৰ পৰা IMDT এক্টলৈ শ্বাহৰ ভাষণত স্থান পালে কেইবাটাও বিষয় SIR हो रहा है প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীৰ পৰাই স্থলপথেৰে শোণিতপুৰত উপস্থিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিশাল কনভয়ৰে দৰং হৈ ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত জনতাক উদ্দেশ্যি প্ৰথমে বিচাৰিলে ক্ষমা सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय पूर्वक क्षमा मांगना चाहता हूं मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया और मैं लगभग 2 घंटा लेट आया हूं मैं बीच में अशोक जी को पूछता था कि भाई सभा बरकरार है या नहीं है मैं बाय कार आ रहा हूं लोग बैठेंगे उन्होंने कहा एक भी कुर्सी खाली नहीं है रोड तक लोग ही लोग बैठे ঢেকিয়াজুলি দলগাঁও ৰঙাপাৰা আদি সমষ্টিৰ NDA প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমত তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ये आज का सभा इस बात का गवाही है कि आसाम में तीसरी बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार অসমত আহিলেই মা কামাখ্যাক প্ৰণাম কৰি নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰোঁ বুলি উল্লেখ কৰি অমিত শ্বাহে স্মৰণ কৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱসহ অসমৰ বীৰ যোদ্ধাসকলক मैं जब भी आसाम की भूमि पर आता हूं मैं मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं इसके साथ साथ महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी वीर लसित बरफुकन भारत रत्न गोपीनाथ जी और कई सारे आसाम के महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं এই নিৰ্বাচন বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰা বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পতা নিৰ্বাচন নহয় এই নিৰ্বাচন বিদেশী মুক্ত অসমৰ বাবে এই নিৰ্বাচন বিকশিত অসমৰ বাবে आप ऐसा मत सोचना कि कृष्णा शाह जी को अशोक सिंघल जी को और ऋतुबरन शर्मा जी को MLA बनाने के लिए वोट करना है आप ऐसा भी मत सोचना कि फिर से एक बार हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना है आपको वोट करना है घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाने के लिए वोट करना है आपको वोट करना है शांत और विकसित आसाम बनाने के लिए वोट करना है आपको वोट करना है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेस मेरे आसाम के युवाओं को आसाम में ही रोजगारी मिल पाए इसलिए वोट करना है কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছৰ দিনত গুলী বাৰুদ বোমা বিস্ফোৰণে চানি ধৰিছিল অসমক বিজেপিৰ 10 বছৰীয়া শাসনত সন্ত্ৰাসমুক্ত হ'ল অসম ये चुनाव जो है एक और भारतीय जनता पार्टी है
जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया, यही असम है जहां कांग्रेस के शासन में गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, सैकड़ों युवा मौत के घाट उतार दिए जाते थे। वही असम में 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे समझौते कर 10,000 युवाओं को हथियार छुड़वाकर असम में शांति की प्रस्तावना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। দীৰ্ঘ সময় শাসন কৰাৰ পিছতো অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক যোগ্য সন্মান নিদিলে কংগ্ৰেছে। অমিত শ্বাহৰ মুখত শ্বহীদ স্মাৰকৰ প্ৰসংগ। अरे इतने साल राज किया, इन्होंने तो असम आंदोलन के शहीदों के लिए स्मारक भी नहीं बनाया था, वो भी हेमंत विश्व शर्मा ने आकर स्मारक बनाने का काम किया। स्मारक बनाने का 10 বছৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান নহল বিদেশীৰ সমস্যা। বিদেশী মুক্ত অসমৰ বাবে আৰু 5 বছৰ দিয়াৰ আহ্বান। বিজেপিৰ দিনত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ হৈছে যদিও অসমত থাকি যোৱা বেদখলকাৰীক বিতৰণৰ বাবে 5 বছৰ সময় বিচাৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। आपको वादा कर कर जाता हूं, 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को असम के बाहर हम निकाल देंगे। बाहर हमने घुसपैठ को रोका है, मगर रोकने से काम नहीं होगा। जो घुसे हैं उनको निकालेंगे तो कभी कोई नहीं आएगा। ऐसा काम करना है। বিজেপি চৰকাৰে 1,25,000 বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিলে। শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানখনো বেদখল মুক্ত কৰিলে বিজেপিয়ে। हमारी भाजपा सरकार ने 1,25,000 एकड़ 1,25,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है। उनके एंक्रोचमेंट को तोड़ दिया है। यहां तक श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि पर भी बटद्रवा में एंक्रोचमेंट कर कर बैठे थे। हमने वहां से उनका सारा एंक्रोचमेंट हटाकर वहां भव्य सत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 20 মাৰ্চ 1983 গণহত্যাৰ বলি হোৱা ভূপেন ডেকা প্ৰসন্ন বৰুৱাৰ প্ৰসংগ উল্লেখেৰে গৃহমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, বেদখলকাৰীয়ে আৰু অসমীয়াক হত্যা কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছক চোকা সমালোচনা কৰি IMDT এক্টৰ প্ৰসংগও স্থান পালে গৃহমন্ত্ৰীৰ ভাষণত। SIR প্ৰসংগত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক অমিত শ্বাহ। ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি অমিত শ্বাহে ক'লে, গৌৰৱ গগৈ আহিলে বেদখলকাৰীৰ পক্ষত হয় নে নহয় প্ৰশ্ন কৰিব। SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों
एफआईआर का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगोई उनको बचाना चाहते हैं और आसाम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, आसाम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ? दो काम एक साथ नहीं हो सकता। मुझे बताओ भाई, सोनितपुर वालों, जो घुसपैठियों के साथ है उसको सोनितपुर का वोट मिल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल सकता है क्या? एक गलती से भी कांग्रेस वाले हाथ का पंजा लेकर आए तो उनको पूछना है कि आप घुसपैठियों के साथ हो या नहीं। এইদৰে শোণিতপুৰৰ জনসভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা গ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স।